जो मोबाइल जो हम लेके घूमते हैं हेलो बाबू करते हैं, कहाँ हो, ये किसकी देन है? कंप्यूटर पर बैठते हो, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। ठीक है, इन्होंने क्या किया ये बताओ, 5 काम गिना दो, 5 नहीं 2 बताओ। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं। अच्छा नहीं लगता है, भाईचारा खत्म हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। बाबा खुद ही बहुत बड़ा अपराधी है। बाबा कहाँ पर से सही था? आज तक कोई मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस नहीं लिया है। बाबा तो खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। बाबा कह रहे जो अपराधी होगा घर गिराया जाएगा। अपराधी गिरा जाए तो गिरा तो रहे, यहाँ पर कैसे गिराएंगे? बाबा घर कौन गिराने जाएगा? जब वो सत्ता से हटेंगे तो उनके वो भी पकड़े जाएंगे ना, उनके भी घर गिरेंगे जो अपराधी बैठे हैं। बीजेपी में कौन सा नेता? सब तिड़ीपाड़ भरे हुए हैं, सब चोर लफंगे सब भरे हुए हैं। बीजेपी से बड़ा माफिया किसमें है ये बताइए आप? हाँ, बीजेपी से बड़ा माफिया कहीं और है? कहते हैं मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पब्लिक गरीबी से जूझ रही है। ये बताओ आप, मंदिर से खाना मिल रहा है? किला से मोदी जी बोले फिर से आऊंगा। कहाँ? वो उनका लास्ट था, फेंकू ने फेंका, वो उनका लास्ट था। घोषी चुनाव से उल्टी गिनती बीजेपी वालों में चालू हो गई है। राजभर ओपी राजभर जी क्या कह रहे थे आपके ही माध्यम से? वो क्या कह रहे थे कि अखिलेश को सफाई भेज दूंगा, अगर नहीं भेजूंगा तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। अब इसका मतलब ओपी राजभर तो दोगले हो गए। मोदी जी कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल रहा है। मोदी जी पक्के झूठे हैं। झूठे हैं? और क्या नहीं झूठ बोला, सब कुछ झूठ ही बोलते हैं। कुछ नहीं, महंगाई में हमारी गरीब जनता बहुत परेशान है। कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है भारत। कहीं नहीं डंका बज रहा है, वो झूठ बोलते हैं, कहीं नहीं डंका बज रहा है। G20 वालों ने चीन, वो अभी G20 जो सम्मेलन हो रहा है उसमें उनकी झूठी पकड़ी गई। हर जगह पे उन्हीं के फोटो, अपना 2024 का प्रचार कर रहे हैं, फोटो दिल्ली में पूरे लगा के, और कुछ नहीं कर रहे वो। मोदी जी की वजह से देश आ रहे हैं भारत में। अरे उससे पहले कोई नहीं आया, उससे पहले कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह कोई इंडिया में नहीं आए हैं। यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ जो थे, बुजुर्ग लोग थे, उनके भी फोटो लगने चाहिए थे। उनकी पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनका भी कोई था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी साइड में फोटो, उनके साइड में किसी का फोटो नहीं लगा है। आप देख लीजिए इंडिया, उसका नाम नहीं आता, दिल्ली में सब उन्हीं के हर चौराहे पे उन्हीं का फोटो लग रहा है। और जो झोपड़पट्टी में बेचारे जो गरीब बेचारे रह रहे थे, उनको बोला कि यहाँ पे सफाई होगी, उनको सफाई की जगह पे उनको साफ करके फुटपाथ पे डाल दिया। गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। वो गरीब का बच्चा नहीं है, उसने सबके साथ में फ्रॉड किया है। जैसे भाई ये मान लीजिएगा कोई भी इंसान है, राहुल बाबा की मुझे एक बात अच्छी लगी, वो गरीबों का दर्द समझते हैं। जब जैसे मेरे पैर में चोट लग गई है तो मुझे महसूस होगा, आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है? ऐसे जो आदमी इस देश में गरीब के साथ में खाना खा सकता है, उसके साथ में चल सकता है, मुझे ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। राहुल गांधी उसके लिए फिट है? राहुल गांधी जबरदस्त हैं। बीजेपी कहते हैं वो तो नेता ही नहीं है। कौन कहता है? बीजेपी में कौन सा नेता है? सब तिड़ीपाड़ भरे हुए हैं, सब चोर लफंगे सब भरे हुए हैं। हाँ, चोर लफंगे किसको कह रहे हैं? चोर लफंगे मैं सबको कह रहा हूँ। अमित शाह वो भी है, तिड़ीपाड़ है। मोदी जी पक्का झूठा आदमी है। इतना गूगल पे देखो सर्च करके कि आज के समय में किस देश का प्राइम मिनिस्टर सबसे झूठा है, तो गूगल भी बता देगा प्राइम मिनिस्टर मोदी है सबसे बड़ा झूठा। मतलब इतनी बड़ी झूठ पकड़ी? हाँ, गरीब आदमी इतना परेशान है। 9 सालों में कहाँ पहुँचा दिया देश? कहाँ देश पहुँचा दिया? 9 सालों में सिलेंडर का भाव क्या हो गया? 1140 रुपये। पेट्रोल क्या हो गया? 100 रुपये पार कर गया। आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया? पकोड़े तलने वाली बात थी, ठीक है, कड़वा तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये भी तो देखो। मैं तो एक बात कहता हूँ, हमेशा बोलो हक की बात, बोलो सच्चाई बोलो, हक की बात बोलो, सच्चाई बोलो, कोई के वक्त ना बोलो। सच्चाई यही है जो मैंने बताई आपको है। क्या चाहते हैं? जो 70 साल में इतना कोई भी चीज़ महंगी नहीं हुई थी, जितना जो 9 साल में इतनी चीज़ महंगी हो गई है। और जो G20 चल रहा है, सबसे बड़ा वहाँ पे प्रचार का गेम चल रहा है 24 का। अभी किला से मोदी जी बोले फिर से आऊंगा। कहाँ? वो उनका लास्ट था, फेंकू ने फेंका, वो उनका लास्ट था। अब की राहुल बाबा लाल किले पे बोलेंगे। राहुल बाबा? हाँ, राहुल बाबा बोलेंगे। पप्पू है तो? अरे पप्पू, वो पासपोर्ट का पड़ा हुआ उसको पप्पू बोलता है। इनकी डिग्री भी फर्जी निकली है, ठीक है। इनमें उसका कितना नेता कौन पढ़ा है? मनमोहन को ये बोलते थे, वो कुछ बोलता नहीं। मनमोहन कितना इनकी पार्टी में कौन पढ़ा लिखा है? तो आपको क्या लग रहा है बदलाव होगा? बदलाव होगा, 110% बदलाव होगा। गरीब जनता से दिल से पूछो। मैं बताऊं, ठीक है,
जो गरीब जनता होती है मैं उनका दर्द जान चुका हूँ कि क्या है। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, ठीक है। जब मैं बैठ के देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, रोना आता है। रुकिए, आपसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है? हमें क्या लगता है कि वो वही जीतेगा जिसके अंदर टैलेंट होगा। तो कौन आपकी नज़र में, किसके अंदर टैलेंट अब है? नज़र में तो हम नहीं बता सकते हैं, हम तो कह सकते हैं जिसके अंदर टैलेंट होगा वही जीतेगा। जो गरीब आदमी की बात सुनेगा। और सबका समाधान जब ही हो सकता है जब ये जितनी भी ये ठेकेदारी है सारी खत्म की जाए। तो मोदी जी कहते रहे 9 साल मेरा बेमिसाल है। ठेकेदारी खत्म कर दी जाए तो इंसान अपनी जगह पे रही रहेगा। अब काम हम कंपनियों में करते हैं, ठीक है, बारात की तरह बैंड बाजे वालों की तरह गए, शिपमेंट चली गई, सबका छुट्टी कर दिया, हमको बीच रास्ते पे छोड़ के तब चले गए। अगर काश ये ठेकेदारी ना होती तो हम वहीं के वहीं आराम से कमाते खाते, ठीक है। तो बीजेपी कह रही 9 साल बेमिसाल, कैसे लग रहा है आपको? बेमिसाल है? बेमिसाल नहीं तो है, बेमिसाल नहीं तो क्या है बताओ। किसी आदमी की हिम्मत है, घर में 4 आदमी हैं, चारों का काम बैंक में है, सबको कंट्रोल करना कोई मजाक बात है? उसी ने तो किया सही, और तो अभी तक किसी ने किया नहीं। तो मोदी जी कंट्रोल किए हुए हैं। बिल्कुल। आप लोग क्या लगता है? मोदी सरकार गुड सरकार। आपको? मोदी सरकार आएगी बाबूजी, में मोदी सरकार आएगी। मोदी आएंगे? हाँ जी, हाँ ये जी। तो कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी है, कुछ का है, अब आपस की बात है, लेकिन मोदी जी आएंगे। मतलब काम वगैरह हुआ अच्छा? काम अच्छा हुआ। अच्छा काम? ये भैया, ये रोड पहले का था। क्या था? के सरकार में चाकू मार के पैसा निकाल लेते थे, चाकू मार के पैसा 10-10 रुपये में मार देते थे चाकू इसी का रास्तों पे। अभी जो लड़कियों को नंगा किया गया, अरे रुक ले यहाँ ले। अभी इस सरकार में जो लड़कियां नंगी, हमारी बहन बेटियां नंगी हुई हैं, वो क्या है? इन्हीं की तो सरकार है त्रिपुरा में, है कितना। अब ये बताओ, मणिपुर में हमारी बहन के साथ में हमारी बहन को कोई नंगा रोड पे छोड़ दे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, है? तो इन्हीं की तो सरकार है। इनकी सरकार में तो सब तो डिफाल्टर है। इनकी सरकार में जो भी नेता पहुंच जाए डिफाल्टर, वो समझो, ये समझ लो वो दूध का दूल्हा हो गया। एक स्वर्ग से आदमी आ गया, आराम से प्रसिद्ध हो गया। इनके समझ में इनसे पूछो, ये बता रहे रोटे कितने बनवाए थे? जो बड़े बड़े एम्स हैं दिल्ली के अंदर, ये किसने बनवाए? 2 साल पहले ये क्या था? आज मान के ये रोडे पर चल रहे एम्स हैं। बने हैं, ये किसने बनवाए दिल्ली के अंदर? दिल्ली के ये तो अंदर बताओ। दिल्ली के अंदर पहले क्या कांग्रेस ने था? बनवाए? अब क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत तुम्हें कुछ बताओ। बदल गया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस करा क्या नहीं किया? जो करा से सब मैंने अपने किया। जो मोबाइल जो हम लेके घूमते हालो बाबू करते हैं, कहाँ हो? ये किसकी देन है? कंप्यूटर पर बैठते हो, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया ये बताओ? 5 काम गिना दो, 5 नहीं 2 बता दो। मेरे चाचा, तुम मेरे बाप समान हो, दादा समान हो, तुम बता दो। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान को एक बात बताओ, आप मेरे बाप हो, ठीक है, और तुम्हारे 2 लड़के हैं, दोनों लड़के अलग अलग कर दो, और वो 200 रुपये वो पैदा कर रहा है, 200 हम कर रहे हैं, 100 रुपये हमारा खर्च हो गया, 100 फिर मेरे पास बचेगा क्या? आपको कहाँ से देंगे? जब एक में होके चलेंगे, जब हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई एक में होके चलेंगे, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसे हमारा देश कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये बात ठीक सच है, ये है। बात दिल सच के अंदर गंदा फितूर कती निकालो, तब हम आगे। अभी रोड पे हम लोग एक ही जिले के हैं, रोड पे तुम्हारे साथ में कोई बात हो गई तो हम ही कहेंगे अरे चच्चा क्या हो गया, हम ही लेके जाएंगे, दूसरा आदमी लेके नहीं जाएगा। यही पड़ोसी भी है, वो भी खुश रहना चाहिए, हम भी खुश रहना चाहिए। और इस सरकार में 9 साल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मस्जिद और मंदिर और ये इन चीज़ों से कोई चीज़ आगे बढ़ने वाली नहीं है। जो भी बात कहो चच्चा, आगे चलता है जवाब कह रहे हैं। बात भैया सही कह रहे हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन है इनमें, ये बात सही कह रहे हैं। उसमें थोड़ा सा माने कि ये लोग जो मंदिर बना दिए वो कर दिए, जो पेंडिंग में काम पड़ा था वो उद्घाटन। मंदिर का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, मंदिर बनना चाहिए। बनना चाहिए, उसके लिए तो कोई अब ये भी विरोध ना करें। इनकी कहना है कि माने कि वो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है। भाईचारा खत्म हो गया है, अच्छा नहीं लगता है। भाईचारा जब खत्म हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कभी भी कहो हक की बात को, बेहकी ना। मैंने गलती की है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, हमारे भाई को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैंने गुनाह कोई भी किया है तो कह रहे हैं अपराधी जो होगा मारा जाएगा। कहाँ? अपराधी तो वो खुद ही थे, पहले से अपराधी हैं बैठे हुए,
कहते ना बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बाबा खुद ही बहुत बड़ा अपराधी है। बाबा कहाँ पर से सही था, है? हाँ, कहीं पे उन्होंने कोई काम सही किया हो तो बताओ। बाबा को आतंकवादी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भाई साहब, आज तक कोई मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस नहीं लिया है। बाबा तो खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। बाबा कह रहे जो अपराधी होगा घर गिराया जाएगा। अपराधी गिराया तो गिरा तो रहे, आप और कैसे गिराएंगे, लेकिन बाबा घर कौन गिराने जाएगा? जब वो सत्ता से हटेंगे तो उनके वो भी पकड़े जाएंगे ना, उनके भी घर गिरेंगे जो अपराधी बैठे हैं। कह रहे माफियाओं का राज खत्म करने आया हूँ मैं। माफिया तो बीजेपी से बड़ा माफिया किसमें है ये बताइए आप? हाँ, बीजेपी से बड़ा माफिया कहीं और है? बीजेपी तो राम भक्तों की पार्टी। अरे राम भक्तों, राम खाना देने आएंगे भाई साहब, ये बताओ आप हमें। राम खाना देने आएंगे, कहते हैं मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पब्लिक गरीबी से जूझ रही है। ये बताओ आप, मंदिर से खाना मिल रहा है? अरे राम को सब पूछते हैं, बीजेपी वाले नहीं, ऐसा नहीं बीजेपी वाले पूछते हैं, सब पूछते हैं, लेकिन राम खाना नहीं, जब तक अपने कर्म करोगे नहीं तब तक खाना नहीं मिलेगा। मंदिर बनने से खाना मिलेगा, ये बताओ। 400 रुपये सिलेंडर, 1100 रुपये सिलेंडर कर दिए थे, अब गरीब तो जूझ रहा है ना। कहते हैं अरे भाई साहब, कहते हैं उज्जवल कनेक्शन दे दिया फ्री में, कितने सिलेंडर तो कोने में रखे हुए हैं, ये बताओ आप कहाँ से भराएगा गरीब आदमी? कहीं से भराने की जुगाड़ है उसके पास? कहाँ से करेगा? कह रहे देश उन्नति पे जा रहा है। अरे कहाँ, कौन से उन्नति पे जा रहा है देश? तो और कहते हैं बीजेपी वाले कि हम गरीबी खत्म कर रहे हैं, वो गरीबी खत्म कर दे रहे हैं। गरीबी क्या खत्म करेंगे? जब गरीब रहेगा नहीं तो गरीबी आएगी कहाँ से? गरीब रहेगा नहीं तो गरीबी आएगी कहाँ से भाई साहब, ये बताओ आप हमें। हाँ, वो तो खुद गरीब के बेटे हैं। अरे गरीब की आप, हाँ आपके बात मैं जवाब दे रहा हूँ। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन से किसी का पेट भर जाएगा? आप बताओ हमें। आपको हम 5 किलो हर महीने राशन अपने जेब से देंगे, आप कुछ मत करो। 5 किलो खा के पेट भर लोगे, पूरी जिंदगी जी लोगे? हाँ, कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे? वही फिर बात वही आ गई ना भाई साहब, वो गरीब को सोच रहे हैं, गरीब को खत्म कर दे रहे हैं, गरीब को खत्म कर दे रहे हैं बस। कैसा बिल्कुल हराम का खाना। अरे भाईजान मेहनत कर रहे हैं, हराम में नहीं। थोड़ा सा कमाओ और खाओगे, राशन बेचियोगे हमेशा। क्या बिल्कुल राशन नहीं चाहिए, रोजगार राशन बेचियोगे, रोजगार क्यों ना राशन बेचिएंगे, राशन नहीं चाहिए तो रोजगार मिलना नहीं है। काम नहीं कर रहे हैं, अभी कहाँ से आ रहे हैं? अरे कितनी नौकरी दे दिया गवर्नमेंट सर्विस में? कहाँ से आ रहे हो आप? अरे हम कहाँ से आ रहे हैं? तो प्राइवेट नौकरी करके आ रहे हैं। कितनी गवर्नमेंट जॉब दिए हैं? वादा किए थे ना हर साल 2 लाख नौकरी देंगे, कितने 2 करोड़ कितनी नौकरी दे दिए? कितनी नौकरी दे दिए? अरे वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ले बच्चे मेरी बात, तुम क्या पढ़े लिखे हो? पढ़ाई भी तो होनी चाहिए। सरकारी नौकरी मिली आपको? नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं की हमने, पढ़ाई नहीं की। फिर भी 12th, फिर भी महीने के 30,000 रुपये कमा लेता हूँ, लगा लो प्राइवेट में ही। इनसे फॉर्म भरते हैं, आज के डेट में कोई फॉर्म भर रहे हैं 1000 रुपये से कम नहीं आता है। एक फॉर्म खर्च कम से कम 1000 रुपये आता है। वो वैकेंसी पेपर देने बच्चे गए, पेपर बच्चे देने गए, पता चली पेपर लीक हो गया। पेपर क्यों लीक हो रहा है भाई? सत्ता में तुम बैठे हो, पेपर क्यों लीक हो रहा है? अब जो पेपर लीक हो गया वो तो बच्चे के 1000 रुपये गए ना, वो बच्चे के 1000 रुपये तो गए ना। वो जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं बिल्कुल भी तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलेगी किसी को भी। चलो ठीक है, प्राइवेट नौकरी तो दो, प्राइवेट भी तो कहीं मिले। प्राइवेट नौकरी घूमोगे, थोड़े बहुत फिरोगे तभी तो मिलेगी, घर बैठे तो नौकरी मिलेगी नहीं किसी को भी। कितने महीने में पैसा कमा रहे हो? जी मैं भाई मैं मंथ के 25-30 रुपए कमा लेता हूँ। क्या कर रहा है? टाटा में कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? ड्राइविंग कर रहा हूँ कर रहा जी। और जो ड्राइविंग ना कर पाए कनाडा में तो 50 लाख मिल रहे हैं जी। तो पहुँचे हो ना कनाडा में, पहुँचे फिर वहाँ कमाओ जाके, तो भाई कुछ सीखोगे तभी तो कुछ मिलेगा। बात कर रहा है भाई अगर पढ़े लिखे नहीं, मेरे पढ़े लिखे यहाँ पे पढ़े लिखे, मुझे पता है पढ़े लिखे 10,500 रुपए, उसका भी PF कार्ड लेते हैं 1400 रुपए, ठीक है 9,000 रुपए। तो भाई PF कट रहा है, PF मिलता नहीं है ना, PF मिलता तो है, बेनिफिट नहीं होता। 3 महीने के बाद PF निकालो, डबल मिलता है उसका। वर्कर से पूरा सिस्टम चलता है। आपका आराम में निकाला जा रहा है। मेरी बात सुन, PF से पूरा देख, वर्कर से पूरा सिस्टम चलता है। जब वर्कर और वर्कर में यूनिटी नहीं होगी ना तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। वहाँ भी दलाली और मक्कारी। 2024 में किसको लाना चाहते हो? मोदी को मोदी आना चाहिए भाई। मोदी ने एकदम बेरोजगारी ला दी, वालों की उल्टी गिनती चालू हो गई।
उल्टी घोषित चुनाव से सुनो, घोषित चुनाव से उल्टी गिनती बीजेपी वालों में चालू हो गई है। राजभर ओपी राजभर जी क्या कह रहे थे आपके ही माध्यम से, वो क्या कह रहे थे कि अखिलेश को सैफई भेज दूंगा, अगर नहीं भेजूंगा तो अपने माँ बाप के औलाद नहीं। अब इसका मतलब ओपी राजभर तो दोगले हो गए वो तो। सेमीफाइनल था, ठीक है, सेमीफाइनल अखिलेश ने जीत लिया वहाँ पे। भाई जीत ही नहीं सकता कोई, कितना भी घोड़े लगा ले, बीजेपी है भाई, बीजेपी आएगी भाई, पूरी जिंदगी मूछ रखनी छोड़ दूंगा जब बीजेपी हार गई तो भाई, पूरी जिंदगी मूछ नहीं रखूंगा। और बता जा भाई ये 25 फुटा है क्या जय श्री राम से क्या होगा? जय श्री राम से क्या होगा? योगी मोदी भगवान आएगा। सुनो, चोर है बीजेपी, चोर है। हाँ मैं बोला अगर चोरी नहीं करते, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं करते तो जीत नहीं पाते बीजेपी। मैं लिखित देके कहता हूँ, अगर आप पर्ची से करवा ले। G20 में क्या हुआ पता है? G20 में सिर्फ मोदी के फोटो अभी मोदी का बीजेपी हार जाएगी, मोछ मुड़ा दूंगा। आप लिखित दे सकते हैं, आप लिखित दे सकते हैं। नहीं हो सकता है, वो मतदान है, कोई भी चीज। 9 साल बेमिसाल नहीं लगा। क्या बोले? 9 साल बेमिसाल नहीं लग रहा है। कुछ नहीं, 9 साल बेमिसाल है। बोला ना, जनता का पैसा लूट रहा है और लूट के खा रहा है बीजेपी। हाँ, लूट लिया, जनता का पैसा लूट के खा रहा है। गरीब का बच्चा हूँ, गरीब। देखिए मैं बताता हूँ, जो चोर होता है वो चोरी कहेगा, ठीक है। जो चोर होता है, जिसने पूरी जिंदगी चोरी करी है, वो चोरी कहेगा बीजेपी को। हम सीना ठोक के कह रहे हैं बीजेपी चोर नहीं है। अब तेरा क्या चुरा लिया तू बता अपना। चोरी करके जीता है, चोरी करके उसमें पावर नहीं था तो चोरी किया, उसका सरकार था। अभी जवाब दे रहे, रुको। हाँ क्या कह रहे? भाई साहब एक चीज बताओ, बीजेपी वाले पहले कांग्रेस को कहते हैं चोर है ना, लेकिन वो चोर थी, लेकिन सिलेंडर 400 रुपए देती थी। बीजेपी ईमानदार है, 1100 रुपए सिलेंडर दे रही है। अब इसका जवाब दोगे आप? बोलो, इसका जवाब बोलिए। 1100